हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विथ माधुरी। और आज के इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जहां पर हम ऑन प्रेपोजिशन के बारे में जानेंगे कि हम ऑन का यूज़ किस किस प्लेस पर करते हैं। तो दोस्तों, एक बार हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स विच टेल अबाउट पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन के प्लेस के बारे में बताते हैं। ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए ऑन प्रेपोजिशन को जानते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यूज़ ऑफ ऑन। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ प्लेस टचिंग। तो यहाँ पर ये ऑन प्रपोजिशन का यूज़ वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर जो नाउन है वो किसी सरफेस को टच करती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो एक बुक है वो टेबल पर रखी हुई है और ये टेबल के सरफेस को टच कर रही है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। तो जो ग्लास है वो कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। क्लॉक कहाँ है? वॉल के ऊपर। तो जब किसी भी सरफेस को कोई नाउन टच करती है तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। ऑन इज़ यूज्ड टू शो सर्टेनिटी। तो किसी निश्चितता को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल कम ऑन मंडे। मैं मंडे को आऊँगा, यानी यह निश्चित है कि मैं मंडे को आऊँगा। माई एग्ज़ाम इज़ ऑन द सेम डे। मेरा जो एग्ज़ाम है वो सेम उसी दिन है। तो इस तरह से किसी सर्टेनिटी को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। आगे और देखते हैं दोस्तों, ऑन का यूज़ हम और कहाँ कहाँ करते हैं। ऑन इज़ यूज्ड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को बताने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑन अ बस, ही इज़, या कोई भी एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं। आई एम ऑन द बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ बाइक। तो इस तरह से ऑन का यूज़ हम ट्रांसपोर्टेशन के पहले भी करते हैं। आगे और देखते हैं ऑन का यूज़। यहाँ पर कुछ फ्रेजल्स वर्ड्स दिए हुए हैं जिसे हम ऑन के साथ यूज़ करते हैं, लाइक ऑन टेलीविज़न, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन फायर, ऑन अ डाइट, ऑन डिमांड, ऑन पेज 50, ऑन अ टूर, ऑन 15th March, on the wall, on the phone, on business, on a journey, on a diet, on the first floor, on the right, on the back of the पेपर। तो दोस्तों आपको ये वर्ड्स याद कर लेने हैं ताकि सेंटेंसेस में आप इनका यूज़ कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज जाना कि ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम और भी कई प्रेपोजिशंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। बाय बाय।